वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और ये हैं यश। और आज टेक गुरु की टीम में सिर्फ हम ही दो हैं क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब तो जी बारिश में जो है वो बेचारे आ ही नहीं पाए। बिल्कुल। ये अखबारों में पढ़ा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि मुंबई में कितनी बारिश हो रही है। इसी कारण से तो वैसे तैर वैर के आए हैं। हाँ, वैसे वो ट्यूब लगा के ऐसे ऐसे करके। बट एनीवे, टेक गुरु के इस एपिसोड में हम लोग, आपको नजर आ ही रहा होगा कि हम लोग CNBC के स्टूडियोज में बैठे हैं और आउटडोर लोकेशन पे नहीं है। तो आज के एपिसोड में आउटडोर की बात नहीं करते हैं, इंडोर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, अगर हम बारिश में कहीं पे फंस गए हैं तो क्या कर सकते हैं। ऑफिस में अगर फंसना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन फंस गए अगर तो क्या करेंगे। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन वाली बातें हम आपको नहीं बताने वाले हैं, बल्कि हम आपको बताने वाले हैं गेमिंग के बारे में। जी हाँ, आज का टेक गुरु का जो एपिसोड है वो होने वाला है टेक गुरु गेमिंग स्पेशल। हम बात करेंगे मोबाइल गेम्स की कि कौन से वो मोबाइल गेम्स आपको अपने स्मार्टफोन में रखने चाहिए जो ऐसे बोरियत भरे लम्हों में आपकी बोरियत को दूर कर सकें। इसके अलावा आज तो है भाई PS4 पे एक बहुत ही बढ़िया गेम PS4, Xbox One और PC तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर है। लेकिन हम बैटमैन आर्खम नाइट, इसका भी रिव्यू आज टेक गुरु पर करेंगे। पर सबसे पहले इनको बता देते हैं कि अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली 80-85% लोग करते ही एंड्रॉइड फोन, वही तो करते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन। तो एंड्रॉइड के ऊपर इस वक्त ताजा कौन से गेम्स आए हैं, कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए, आइए देखिए। पेश है डूडल गॉड। इस गेम में आप गॉड हैं। आपकी अपनी खुद की एक दुनिया है जिसके आप रहनुमा हैं। आपको इस गेम में अलग अलग मिशंस दिए जाएंगे, जैसे कि ज्वालामुखी बनाना या इंसान बनाना। आपको अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर ऐसा माहौल बनाना है जिससे आपका ये प्लैनेट फल फूल सके। इस गेम के ग्राफिक्स सच में शानदार हैं। और अब टेक गुरु का सीक्रेट टिप, इसको अगर आप बड़े स्क्रीन पर खेलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब टैबलेट्स पर। ये गेम आप गूगल प्ले स्टोर पर 120 रुपए में खरीद सकते हैं। मिशन इम्पॉसिबल को रिलीज होने में अभी शायद कुछ हफ्ते बाकी हो, पर इस फिल्म के ऊपर बना गेम आप अभी से ही खेल सकते हैं। डेंजरस एडवेंचर्स के साथ आपके एड्रेनालाइन रश को अच्छा बूस्ट देने वाला ये गेम आपको बड़ा पसंद आएगा। इस गेम के ग्राफिक्स शानदार हैं और खेलना बेहद सिंपल। हर तरह का मिशन फिल्म की कहानी की तरफ आपको गेम में आगे ले जाता है। अब आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, गेम उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हर लेवल पार करने पर आपको अलग अलग वेपन्स मिलेंगे। हर लेवल में आपका रोल भी अलग अलग होगा, कभी स्नाइपर के रूप में तो कभी मास डिस्ट्रक्टर के रूप में। हर एक एंगल से ये गेम आपको हर स्टेज पर सरप्राइज करने के काबिल है। बस एक दिक्कत है कि कैरेक्टर की शक्ल टॉम क्रूज जैसी नहीं लगती। इस गेम को आप गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको रेसिंग गेम्स पसंद हैं तो मिनी मोटर WRT आपको जरूर पसंद आएगा। ये रेसिंग गेम जरा हटके है। इस गेम के नाम से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये गेम RC कार्स के जैसा है। खेलना बहुत आसान है, आपको बस स्टीयरिंग घुमाना है। जिस तरफ टर्न लेना है बस उस तरफ अपना स्टीयरिंग घुमा ले। इसके अलावा निट्रो बूस्टर को तब यूज करो जब आप पीछे रह चुके हो। टेक गुरु की सीक्रेट टिप, इन छोटी छोटी गाड़ियों से बच के रहना। ये आपकी गाड़ी से टकरा कर आपको पीछे छोड़ देगी। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा और ये सच में बहुत एडिक्टिव गेम है। Real or hoax? Officially, government did not betray the values of the buzz as long as the Shadow City hunters did not start to disappear. According to new data, missing 2 more people. आजकल ये हिडन ऑब्जेक्ट वाले गेम्स बहुत चल रहे हैं। इसी जॉनरा में हिडन सिटी मिस्ट्री ऑफ शैडोज भी है। इस गेम में आपको एक पूरा शहर मिलता है जिसका एक एक मकान अपने आप में एक अलग लेवल है। हर एक मकान में अलग ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढना है और इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया है। एक नॉर्मल सिटी से 2 लोग गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंडरवर्ल्ड में। अब आपको यहाँ के सबसे बड़े डेविल मैजिशियन से लड़कर अपनी दुनिया में वापस जाना है। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। एक होता है अनलिमिटेड रनिंग का गेम और ये है अनलिमिटेड जंपिंग का गेम। नाम है माउंटेन गोट माउंटेन। अब जितना लंबा नाम है उतना कॉम्प्लिकेटेड ये गेम है नहीं। आप एक बकरी हो,
ऐसा हम नहीं, ये गेम कह रहा है। आपको करना क्या है, बस लेफ्ट या राइट में एक एक कदम आगे और आगे बढ़ते जाना है और ऊपर चढ़ते जाना है। पर जितना दिखता है उतना सिंपल ये है नहीं। आपको समय समय पर घास फूस खानी पड़ेगी। अगर नहीं खाई तो आपका गेम ओवर। और तो और माउंटेन के पीक के नीचे की ओर कुछ ऑब्जेक्ट्स गिरते हुए आएंगे, जैसे कि लकड़ी या फिर पत्थर। तो आपको उससे बचते बचाते आगे और ऊपर बढ़ते जाना है ना सिंपल। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर फ्री मिल जाएगा। रेसलिंग के दीवानों के लिए UFC लेकर आया है अपना खुद का गेम, जो आपको हर एक फाइट में नई चैलेंज देगा। इसके कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं और इसमें आपको अलग अलग एबिलिटीज भी मिलती हैं। ऊपर से अलग अलग डेली चेंज भी है, जिन्हें पार करने पर आपको स्पेशल गिफ्ट्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी एबिलिटीज को और मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। इसके ग्राफिक्स आपको एकदम रियल लाइफ लगेंगे। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। Gather round, my joyous little bundles of joy. It's story time! अगर आप आइस एज मूवी के फैन हैं तो ये गेम आपके लिए है। गजब की स्टोरी लाइन, इंटरैक्टिव गेम प्ले और हर एक स्टेज के साथ आपको नए नए मिलने वाले टास्क। भैया, ये गेम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको पसंद आएगा। इसे आप कैंडी क्रश और सबवे सर्फर्स का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। आपको हर एक छोटे एनिमल को रेस्क्यू करना है और उसके साथ साथ अपने तमी को फुल रखने के लिए बेरीज का इंतजाम भी करना है। हाँ, एक बात जरूर है कि एक टाइम के बाद आपको इसका ये इंटरैक्टिव गेम प्ले आपको बोर करने लगेगा। बच्चों को ये पसंद आ सकता है। ओवरऑल गेम काफी अलग है और नया सा लगता है। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। It's gonna require my special... Mama, Sid's coming! Let's get the hearts to the bottom. यश, इन सारे गेम्स में तुम्हें कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो यार UFC बड़ा पसंद है। UFC खेलते एक एक मुक्के में मैं पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल देता हूँ मैं तो पूरा। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालने का एकदम टेक्नोलॉजी से भरा हुआ तरीका, ऐसे टेक गुरु वाला तरीका। अब मारो ढूम ढूम ढूम। तो अभी लेते हैं टेक गुरु पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप एप्पल आईफोन यूज करते हो या आईपैड पर गेम खेलना चाहते हैं तो कौन से गेम्स हैं जो आपको खेलने चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और यश के साथ। हाँ, और आज के टेक गुरु में हम बता रहे हैं, गेमिंग स्पेशल है बेसिकली, कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए। हम बात कर रहे हैं पहले स्मार्टफोन्स के ऊपर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कौन से बेस्ट एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर गेम्स हैं। और यश को तो UFC। अब UFC नहीं, UFC में डबल प्लेयर भी तो होता है। हाँ भाई, है ना। तो अभी अब बात करते हैं कि अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन के ऊपर और कौन कौन से गेम्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने चाहिए। अगर आपको फिल्मों के ऊपर बने गेम्स खेलना पसंद है तो जुरासिक वर्ल्ड आपके आईपैड पर होना ही होना चाहिए। इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म जुरासिक वर्ल्ड पर बना यह गेम 101% डायनासोर्स और जुरासिक वर्ल्ड नाम के डायनासोर पार्क पर आधारित है। गेम में आपको जुरासिक वर्ल्ड का पूरा जिम्मा संभालना है, जिसमें पार्क्स और डायनासोर्स की मेंटेनेंस के अलावा डायनासोर्स को इवॉल्व भी करना है। पार्क की डिजाइन भी फिल्म से मिलती जुलती है और कहानी भी। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी डायनासोर्स को इस गेम का हिस्सा बनाया गया है, फिर चाहे वो वेलोसिरैप्टर हो या फिर टी-रेक्स। फिल्म के मेन एंटेगनिस्ट डायनासोर इंडोमिनस रेक्स को भी इस गेम का हिस्सा बनाया गया है। iOS के ऐप स्टोर से जुरासिक वर्ल्ड को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पेश है डाउनहिल राइडर्स। इस गेम में आपको बस हिल से नीचे उतरना है। दिक्कत यह है कि ये कमबख्त हिल खत्म ही नहीं होती। 2 लेन वाला इसका रास्ता, जिसमें लेफ्ट और राइट आने के लिए एक ही बटन है, मतलब कंट्रोल्स काफी इजी हैं। ऊपर से जंप करने के लिए अलग बटन है, जिससे आप रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल से बच जाते हैं। यह गेम आप iOS के ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
स्ट्रेटेजिक गेम को पसंद करने वालों के लिए आ गया है मशहूर गेम वॉरहैमर का iOS अवतार वॉरहैमर 40,000। इस गेम के कंट्रोल्स थोड़े से टफ हैं पर ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं। अगर कुछ नया और कुछ अलग ढूंढ रहे हैं तो यह गेम सिर्फ आपके लिए है। हर मिशन को पूरा करने के लिए आपको कुछ मुश्किल चैलेंज पार करने होंगे, जिसे करते करते कभी आपको नानी दादी की भी याद आ जाएगी। इस गेम को खेलते हुए आपको कभी कभी चेस की भी याद आएगी। यह गेम आप iOS के ऐप स्टोर से 300 रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं। एज ऑफ एम्पायर्स का नाम तो आपने सुना होगा। मशहूर स्ट्रैटेजी गेम पीसी पर हम में से कई लोगों ने खेला है। अब उसका नया वर्जन आ गया है जिसका नाम है एज ऑफ एम्पायर्स कैसल सीज, और ये गेम आप अपने आईपैड पर खेल सकते हैं। इस गेम के कंट्रोल्स पुराने गेम जैसे ही हैं पर ग्राफिक्स काफी अलग हैं। सिविलाइजेशन और एम्पायर्स वाली स्टोरी है जिसमें आपको अपने एम्पायर को बिल्ड करना होता है और फिर उसके बाद दुश्मन के एम्पायर के ऊपर हमला करके आप इस गेम को जीत सकते हैं। यह गेम आप iOS के ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यश, गेम्स आईफोन के गेम्स हमने बता दिए, पर अब बात करते हैं, थोड़ा सा जरा बता तो देते हैं यार कि मतलब और टेक्नोलॉजी के स्पेस में और क्या क्या खबरें चल रही हैं। अभी जो खाना हो गया उसके बाद सौंफ थोड़ी चाहिए होती है, हाँ, थोड़ा सा मुखवास। हाँ, मुखवास। जिसको तो बोलते हैं। मुखवास के तौर पर सबसे पहले तो अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रहा है मोटो जी का अगला अवतार। दिल्ली में इवेंट है, हम में से कोई ना कोई जाएगा और इवेंट को कवर करके आएगा और आपके लिए लेकर आएंगे कि मोटो जी में क्या क्या अच्छा है। रिव्यू भी टेक गुरु पर जल्द ही उसका आने वाला है। अगली खबर, उसके अलावा यू जो एक तहलका जब वो कंपनी आई थी तब मचा था, तो यू अपना नया फोन लेके आ चुका है जिसका नाम है यूरेका प्लस। अगर आपको याद हो, यूरेका ऑलरेडी मिल रहा था, लेकिन यूरेका प्लस में नया क्या है, कैमरा थोड़ा सा अच्छा किया गया है, डिस्प्ले फुल एचडी किया गया है और कीमत 1,000 रुपए बढ़ाई गई है। स्ट्रेटजी वैसे अच्छी है, लेकिन देखते हैं फोन का रिव्यू कैसा है, क्योंकि यूरेका जब रिव्यू किया था फोन गर्म होता था, बैटरी ठीक नहीं थी। देखते हैं अभी यूरेका प्लस के साथ क्या हो सकता है। यूरेका प्लस से मेरे को याद आया, प्लस से बेसिकली यूरेका से नहीं प्लस से याद आया कि वन प्लस, जो वन प्लस कंपनी है उसका, तो वन प्लस 2 का इवेंट जो है अगले सोमवार को सुबह 7 बजे हम लोगों को वो वर्चुअल गूगल कार्डबोर्ड लगाकर बैठना होगा और वर्चुअल रियलिटी की मदद से वो फोन किस तरीके से लॉन्च हो रहा है, वो इवेंट हम यहीं घर बैठे बैठे, स्टूडियो में बैठे बैठे हम देख पाएंगे। तो अगले हफ्ते वन प्लस 2 में क्या क्या नया है ये भी हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया गेम जिसका नाम है बैटमैन। बैटमैन का नाम इज्जत से लो, इज्जत से लेते हैं, श्री श्री लगाओ उसके आगे। श्री श्री पप्पू ददू बैटमैन। पप्पू ददू क्या होता है? वो ऐसे बोलते हैं उसको, जो स्वामी जी होते हैं ना उसको। नहीं, तो स्वामी श्री नहीं है, बैटमैन बैटमैन है। अच्छा है, श्री बैटमैन ठीक। महाराज जी। महाराज जी, हाँ, जो तो कि अभी हम देखने एक वाले नए हैं गेम, इनको। उनका एक नया Yes. गेम आया है बैटमैन आर्कम नाइट। तो आर्कम नाइट में बैटमैन ने बहुत धूम धड़ाका किया है। Okay. तो उसका गेम रिव्यू जरा देख लीजिए पहले। चले देखते हैं। बैटमैन को कौन पसंद नहीं करता। दुनिया के सबसे पसंदीदा केव्ड एंड काउल्ड सुपर हीरो की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। डीसी कॉमिक्स के इस किरदार को बैटमैन की आर्कम सीरीज के गेम्स की मदद से आप खेल भी सकते हैं। वो कहते हैं ना, बी द बैटमैन। इससे पहले बैटमैन की आर्कम सीरीज में बैटमैन आर्कम असाइलम, आर्कम सिटी जबरदस्त गेम्स थे। आर्कम ओरिजिन्स जो कि पिछला गेम था तो अच्छा, पर गेम प्ले काफी रिपीटेटिव था। इस कारण से कई लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लगा था। आर्कम नाइट के साथ इस गेम फ्रेंचाइजी को एक नई शुरुआत मिली है। आर्कम नाइट के गेम प्ले में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिनके कारण इस गेम को खेलने का मजा दुगना हो जाता है। बैटमैन की पूरी आर्कम सीरीज में पहली बार बैटमोबाइल को गेम प्ले का हिस्सा बनाया गया है, यानी अब आप बैटमैन की हाई टेक कार को दौड़ा सकेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सुपर कार्स हम सब ने कई रेसिंग गेम्स में दौड़ाई होंगी, पर बैटमोबाइल की बात कुछ और ही है। गेम में बैटमोबाइल के 2 मोड हैं। एक तो परस्यूट मोड जिसमें आप बैटमोबाइल को किसी कार की तरह दौड़ाते हैं और पीछा करते हैं। दूसरा मोड है बैटल मोड, जहां बैटमोबाइल एक हाई टेक टैंक में तब्दील हो जाती है जिसमें लगी ढेरों गन्स की मदद से आप दुश्मनों से लड़ सकते हैं।
आर्खम नाइट के गेम प्ले में बैटमोबाइल के अलावा बैटमैन में भी कई अच्छे बदलाव किए गए हैं, जैसे अब बैटमैन ज्यादा तेजी से और ज्यादा देर तक ग्लाइड कर सकता है। आर्खम सीरीज के मशहूर फ्री फ्लो कॉम्बैट को भी इस बार और ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। वॉइस सिंथेसाइजर जैसे कुछ नए गैजेट्स और बैट विंग जो कि बैटमैन का प्लेन है वो भी इस बार गेम प्ले का हिस्सा बना है। हालांकि बैटविंग के साथ आप खेल नहीं सकते। इसके साथ ही आर्खम नाइट में इस बार गेम एआई काफी इंटेलिजेंट बनाया गया है। इस बार गॉथम सिटी में घूमने वाले कॉमन ठग्स भी काफी समझदार हैं और आपकी एक गलती पर आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। आर्खम नाइट की कहानी आर्खम सिटी जो कि इस फ्रेंचाइजी में दूसरा गेम था उसके 1 साल बाद की है। जोकर की मौत के बाद गॉथम सिटी में क्राइम रेट घट गया है। लोग खुशी से रह रहे हैं जो दरअसल तूफान के पहले की शांति है। Gotham, this is your only warning. Abandon this city, or I will unleash your greatest fears. बैटमैन का एक और सुपर विलन स्केयरक्रो शहर पर अपने फियर टॉक्सिन से हमला करता है, जिसके कारण पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है। अब बैटमैन का मिशन है गॉथम सिटी के ऊपर से स्केयरक्रो के फियर टॉक्सिन का खतरा हटाना। स्केयरक्रो के अलावा बैटमैन को एक और दुश्मन से खतरा है जो है मिस्टीरियस आर्खम नाइट। Dark days are here, Batman. ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ गॉथम सिटी में आपके लिए कई साइड मिशंस इंतजार कर रहे हैं। And Gotham is burning. I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. You will bring death to all who follow you. इस बार गेम में बैटमैन के अलावा भी आप कैटवुमन, रॉबिन और नाइटविंग के किरदारों के साथ खेल सकते हैं। आर्खम नाइट के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और गेम की स्टोरी लाइन इस गेम फ्रेंचाइजी में अब तक सबसे बढ़िया है। खास करके गेम का एंड सीक्वेंस एक ट्विस्ट के साथ है जिसका सीक्रेट हम यहाँ नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको गेम खेलना होगा। कुल मिलाकर बैटमैन आर्खम नाइट एक ऐसा गेम है जिसे सिर्फ खेलने के लिए आप 40,000 रुपए का प्लेस्टेशन 4 या Xbox One के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक गुरु पर बैटमैन आर्खम नाइट को हम देते हैं 5 में से 5 स्टार। तो अभिषेक, सब चीज़ें तो ठीक है, गेम अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, लेकिन 5 में से 5 टीजी स्टार हमने दिए हैं, रेटिंग दिया है। क्या कारण क्या है इसके? टेक गुरु में पहली बार दिया है। हाँ, सच में किसी भी चीज को 5 में से 5 मार्क्स। ऑब्वियसली। तो मतलब ये कारण क्या है इसके पीछे? गेम खेलो, खुद जान जाओ। ये तो एक छोटा एक बॉटम लाइन है, बट बेसिकली गेम बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो गेम की टैगलाइन पिछले 2 सालों से जब एक गेम के टीजर आया था, उसके ट्रेलर्स आए थे, बी द बैटमैन, तो बेसिकली बैटमैन आप पूरे उस किरदार के अंदर आप घुस जाते हैं। गेम के ग्राफिक्स इतने शानदार हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम गेम में बारिश होती रहती है। और वो जो पानी की बूंदें गिर रही हैं समुद्र के अंदर शहर के ऊपर, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बैटमोबाइल के साथ आप खेल सकते हो। मतलब इस गेम के अंदर अब आपको रेसिंग भी करनी है या फिर बैटल मोड में आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब बैटमोबाइल चलाने का एक अपना अलग, मतलब जब वो चलती है ना तो लोग तो इधर उधर भाग जाते हैं जो गुंडे लोग होते हैं। और बाकी वो जब सड़क पे चलती है और जब उसमें आप बूस्टर चलाते हैं, पीछे रॉकेट जैसा निकलता है, फुल स्पीड में दीवारें तोड़ देती है। सड़क पे ऐसे चिपक के चलती है। मतलब ओहो, मतलब ओवरड्राइव पे बैटमोबाइल का रिव्यू करना चाहिए हमारे जो ऑटो शो है उसके ऊपर, मजा आ जाएगा। और बैटमोबाइल की बात ही और है। इसके अलावा जो गेम की जो कहानी है वो बहुत शानदार इस बार लगी हुई है। ये इसे पूरी आर्खम फ्रेंचाइजी का ग्रैंड फिनाले कह रहे हैं लोग। गेम में के एंड में एक छोटा सा सस्पेंस भी है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी आप गेम खेलेंगे तो मजा खराब हो जाएगा। कि जैसे बैटमैन राइजेस में जैसा एंड था ना, कुछ वैसा ही एंड
आर्कम नाइट में भी दिया गया है। नए कैरेक्टर हैं इसमें, इस बार नए प्लेबल कैरेक्टर हैं, जैसे रॉबिन नाइट, जैसे बैटमैन आर्कम सिटी में आप कैटवुमन के भी मिशंस थे, इसमें नाइट विंग है, रॉबिन है, और नाइट विंग बेसिकली मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है पूरी बैटमैन फैमिली का। तो कुल मिला के ये गेम बहुत अच्छा है, कहानी अच्छी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, स्टोरी एलिमेंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो बैटमोबाइल है ना, वो एकदम ये घूम फिर के वापस बैटमोबाइल कर रहा है, लेकिन अभी ठीक है 5 आउट ऑफ 5 हमने दिए हैं, तो कुछ अच्छा होगा तभी दिए हैं। गेम हमने बोला तो है, लेकिन अगर गेम खेलना है तो उसके लिए घर जाना पड़ेगा, क्योंकि PS4 वहाँ पे पड़ा है, ऑफिस में बैठ कर तो कुछ होने नहीं वाला। तो अभी टाटा अलविदा गुड बाय कहने का समय हो चुका बैटमैन है। मेरा इंतजार कर रहा है, या फिर गॉथम शहर को मुझे बचाना है यार। बैटमैन इंतजार नहीं कर रहा है, Gotham आई एम needs द you, बैटमैन, needs you. गॉथम नीड्स यू। तो वे टेकगुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Stay स्टे कनेक्टेड। मैं चला गॉथम को बचाने।